कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग। आज लोग नहीं आए क्लास के अंदर। कल मैंने अनाउंस कर दिया था ना कि आज ही कल लास्ट थी। चलिए कोई बात नहीं, फिर से उनको इंटीमेट करके हम फिर से कवर करेंगे इसको। चलिए अपनी कोई डाउट ले लेते हैं हम लोग। अब क्विज तो फिर इतने लोगों में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। किसी को कोई डिस्कस करना हो, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आप लोग अपने पर्सनैलिटी से रिलेटेड और भी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब उस चैनल में सॉरी अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दीजिए। मैं संडे को पूरे सारे के सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना देर रुकना पड़े हमें रुकेंगे साथ साथ। क्विज का लिंक तो मैं डाल देता हूं दोस्त, लेकिन अपन लोग ही बहुत कम है तो क्विज को प्ले करने का कोई मजा नहीं आएगा यहाँ पर ना। मैं सोचा सभी लोग आ जाएंगे, मैं सुबह से 2-3 नोटिफिकेशन भी डाल चुका हूं मैं, बट अब लोग आए नहीं है क्लास के अंदर। तो चंदन बोलिए, कुंदन, आपका आवाज पीछे से गौतम डिस्टर्ब हो रहा है, बताइए। सर संडे को कब क्लास होगा? संडे का टाइम मैं शनिवार को डाल दूंगा आप लोगों के लिए ना। हाँ, पीछे का आवाज थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है आपका, घर घर का आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। हाँ और बोलिए। माइक मैंने सभी का अलाउ कर दिया है, आप कोई भी बोल सकते हैं। जो भी बोलना स्टार्ट करेंगे उसका माइक अपने आप काम करने लग जाएगा। सभी का माइक मैंने ऑन किया हुआ है। हेलो सर, जय हिंद सर। हाँ बोलिए लव कुमार। सर अभी तक तो क्लास पूरा हो गया है, सभी टॉपिक का क्लास भी हो चुका है और काफी अच्छा लगा क्लास। जी बताइए। लेकिन सर जो क्लासिफिकेशन है सर, कभी कभी उसमें काफी प्रॉब्लम होते रहता है और शॉर्ट रूट आप लोग डाउट इसमें और दो ही दीजिए, अभी डाउट है। कम है। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 50, 60, 70 क्वेश्चन उसमें हो तो हम लोग उसको 2-3 घंटे लगातार बैठ के डिस्कस कर लें। जहां जहां डाउट है, आपने जितने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं सबके क्वेश्चन वहां डाल दीजिए। मैं अभी आज से उन्हीं पे वर्क करना स्टार्ट करूंगा। उनकी पूरी प्रेजेंटेशन एक तैयार करेंगे यहाँ पर पूरी की पूरी क्विज टाइप में, और उन क्वेश्चंस को हम लोग फिर वहां डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को, तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। सर हम लोग तो सर वहाँ भेज ही रहे हैं टेलीग्राम पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मैं वहां देखूंगा जिन जिन के आंसर अभी आपके साथी लोग नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि लोग आप लोग भी सब डिस्कस कर रहे हैं उन पे काफी क्वेश्चनों पे, और काफी बच्चे अच्छा उस पे मतलब अच्छा आंसर भी कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। जो जो क्वेश्चन वहां कवर नहीं हो पाए होंगे उन सबको मैं वहां से फिल्टर आउट करके और मैं अपने इसमें ले लूंगा क्लास के अंदर, संडे वाली क्लास में। सर एक रिक्वेस्ट था। हाँ पूछिए, बोलिए। हम लोग तो सर वहाँ पे जो डॉट्स आ रहे हैं हम लोग तो टेलीग्राम लिंक पे भेज रहे हैं और वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट आपसे पर्सनली था कि जो प्रत्येक बैटरी से कम सेलेक्टिव 200 क्वेश्चन आप अपने अनुसार से करके करवा देते तो काफी बेनिफिट रहता हम लोग के लिए। चलिए ठीक है, मैं इसका भी कोशिश करूंगा। उसमें से इजी क्वेश्चन है जो सेलेक्टिव, जहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग से छूटने का संभावना रहेगा उस टाइप। सर आप तो टीचर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी। मैं हार्ड क्वेश्चन निकाल के लेके आऊंगा। मैं आज ही क्लास में भी कुछ काफी अच्छे हार्ड क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूं मैं इस क्विज के अंदर भी, जो कंफ्यूजन पैदा करेंगे आपको आंसर देने में। मैंने इसमें 8-10 क्वेश्चन ऐसे घुसाए हैं पूरी क्विज के अंदर। कुंदन माइक मैंने सभी का ऑन किया हुआ है यार, आपको एक बार क्लास को लॉग आउट कर दीजिए फिर दोबारा लॉग इन कीजिए क्लास के अंदर। चलिए सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। 10 ही लोग क्विज पे आ पाए हैं, बाकी लोग भी आ जाइए, जिससे कि हम लोग इसको क्विज को स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप लोग आए हैं तो हम लोग बिल्कुल आपका टाइम का यूटिलाइज करेंगे। मैंने लिंक भेज दिया है। हाँ कुंदन बोलिए। आज क्लास होगी सर? हाँ मुझे आवाज आ रही है, बोलिए। आज क्लास होगी? हाँ मैं सामने खड़ा हूँ ना क्लास के लिए। तो आप बोले थे कि कल जो हुआ था उसका डिस्कशन करने के बाद आज क्यूज होगा। जिसका कल अपन ने डिस्कशन पर्सनैलिटी टेस्ट का किया था उसके बाद में स्पीड आपका बढ़ेगा बिल्कुल। और आज भी पर्सनैलिटी टेस्ट का ही क्विज लेंगे हम लोग, उसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। कुछ थोड़े से हार्ड क्वेश्चन इसमें डालने हैं। क्यूज का डिस्कशन सर
जी जी रिजल्ट रिजल्ट आपने बोला था कि रिजल्ट 2 में रिजल्ट इश्यू एक मिलेगा। आ गया है, मैं उसका टी स्कोर लेके आ रहा था यहाँ पर, लेकिन उसमें जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए ना, जो छोड़ दिए उनको तो काउंट कर रहा है, लेकिन जो गलत कर दिए हैं उनका मुझे अलग से रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा उसके अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा इसको आज फिर पूरा दिन लगा के कि किस किस ने इंडिविजुअल ने गलत किए हैं, क्या क्या क्वेश्चन, मैं उनको वहां से फिल्टर आउट कर पाऊं। तो वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है वहां से। आपके राइट मार्क्स कितने हैं वो निकाल के दे रहा है मुझे सिर्फ वो, बट आपने सर गलत कितने किए मुझे उसके भी तो चाहिए वहां पर। बच्चे कम है तो क्विज देने में मजा आएगा सर। देखिए इस बहाने जितने लोग हैं उनका तो कम से कम कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ आप बच्चों को छोड़िए, अब तो अपना फायदा लेके। ओके सर ओके टेस्ट का तो हाँ, मतलब ही ठीक होता है। है कि खुद को जांचना, फिर हम हाँ भीड़ का इंतजार क्यों 19-20 लोग बैठे हैं, कम नहीं है 19 लोग भी। पहली क्लास में इतने ही बच्चे थे स्टार्टिंग वाले दिन, तब भी हमने क्लास स्टार्ट की थी, तो आज भी अपन ऐसे ही करेंगे। हाँ थोड़ा मुझसे फॉल्ट हो गया, गलती होगी मुझसे कि मैंने कल ऐसा बोल दिया था कि अब कल क्लास नहीं होगी, तो सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए होंगे, या अल्टरनेट कोई और कहीं एजुकेशन या कोई और टेस्ट सीरीज या किसी में बिजी हो गए होंगे वो। फिर राजस्थान में दिक्कत इंटरनेट का चल रहा है, 3 दिन से इंटरनेट बंद है राजस्थान का, तो एक इशू ये भी चल रहा है, तो काफी लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ है यहाँ पर। सर सेक्शनल टॉपिक्स का टेस्ट भी देयर in test series. Only we are seeing only 40 tests. We are not seeing the sectional tests. Sectional test में classification test we add all 40 tests. Selective attention there also you get all 40 tests, and other are 10 tests we added. Remaining test today we add. Most probably today मैं उनको add कर दूंगा मैं, Okay, sir. तो आपको सारे टेस्ट मिल जाएगा। Okay, sir. Thank you. ओके मैम, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आगे, जो 2-4-5 लोग बचे हुए फटाफट से इसमें आ जाइए, कुछ बच गए अभी ना, क्विज में आइए फटाफट से, ताकि हम लोग इसको और अच्छे से ले पाए। और आप क्वेश्चन पे डिस्कस कीजिए। देखिए आप लोग बोलेंगे नहीं तो मुझे मालूम नहीं चलेगा, मैं सोचूंगा सबको आता है ये। जो भी गलत आंसर देते हैं डरिए मत, गलत से ही सही बनेगा आपका आंसर, रॉन्ग से ही राइट पे जाएंगे आप लोग। तो अगर कोई इश्यू आता है आपको वहां पर, तो आप मुझसे बताइएगा, हम उस पर डिस्कस करके उसका कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका। चलिए पहले क्वेश्चन पे आगे हम लोग, फटाफट से क्वेश्चन देखिएगा। वैसे मैंने कोशिश की कि इसमें कोई क्वेश्चन गलत ना हो आज। वेरी गुड। हाँ, 14 लोगों में से 13 का सही हुआ है और एक ने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी आगे चला गया। देखिए क्वेश्चन में क्या था, अन्ना हजारे जैसे लोगों को हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पे 2014 से उन्होंने बड़ा तगड़ा आंदोलन चलाया, उससे पहले भी उन्होंने आंदोलन करते आए हैं वो लोग। तो यहाँ पर हमें उसको सही आंसर चूज करना था सभी को, तो आपने सभी ने सही चूज किया। आगे से हम लोग हर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्या वो क्वेश्चन जस्ट आगे बढ़ गया, मैं उसको पीछे ले लेता हूं। चलो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें अन्ना हजारे के प्रकार के कार्यकर्ताओं को सलाम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये पॉजिटिव चीज है। और इन्होंने अच्छा ही काम किया है टोटल समाज के लिए। इन्होंने अपने लिए नहीं सोचा कभी भी कि मुझे कोई फायदा होने वाला है, इन्होंने समाज के फायदे के लिए सोचा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आपका यस ही होना चाहिए। और इसमें यस है नहीं तो सबसे पॉजिटिव यहाँ क्या दिख रहा है, मैंने बताया था कि पॉजिटिव चूज करेंगे आप तो सबसे बेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव कौन सा सबसे, नहीं को तो नेगेटिव मानेंगे ही मानेंगे, पता नहीं भी एक नहीं के बराबर ही इक्वल। तो यहाँ पर अक्सर सबसे पॉजिटिव आंसर है आपका, समझ गए। अगर आपको पॉजिटिव चूज करना है तो सबसे बेस्ट पॉजिटिव चूज कीजिए, नेगेटिव चूज करना है सबसे लीस्ट नेगेटिव चूज कीजिए, सबसे कम नेगेटिव जो हो उसको चूज कीजिएगा। लीडर बोर्ड देख लेते हैं, सभी का इक्वल आ रहा है लगभग, सभी लोगों ने सही से आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आगे हर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएं। न्यूज़पेपर अब महंगे हैं, तो क्या कारण हो सकता है न्यूज़पेपर महंगे होने का।
या उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है समाज पे या हम लोगों पे। इसकी जगह कोई भी आइटम ले लीजिए आप, न्यूज़पेपर ही को छोड़िए, कोई और अदर आइटम भी लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 16 लोगों ने सही आंसर दिया है, मतलब आंसर दिया जिसमें 13 लोगों का सही हुआ है। अब गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी किस पे आप सब्सिडी लोगे गवर्नमेंट से यार? अभी गैस पे हम सब्सिडी चाहिए, पेट्रोल डीजल पे भी सब्सिडी चाहिए हमें। ये माइक वगैरह किसी का ऐसा चल रहा है, थोड़ा म्यूट कर दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है ये। तो यहाँ पर अगर वो महंगा हो रहा है तो उसकी कीमत ज्यादा बढ़ेगी। अब वो महंगा क्यों हो रहा है? न्यूज कलेक्शन करने में महंगा हो रहा है, वो प्रिंटिंग की वजह से महंगा हो रहा है या पेपर की वजह से महंगा हो रहा है? कोई तो ऐसा रीजन रहा होगा उसका महंगा होने का जिसकी वजह से वो महंगा हो रहा है। तो महंगा होगा तो उसकी कीमत बिल्कुल हम आम लोगों पे उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, बढ़ेगी उसकी कीमत, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। और यहाँ अखबार नहीं बिकेगा, अखबार तो बिकेगा, जिनको पढ़ना है वो अखबार खरीदेंगे ही खरीदेंगे। पहले किसी टाइम में वो 50 पैसे का अखबार हुआ करता था, आज वो अखबार 1.5 रुपए 2 रुपए 5 रुपए होता लगभग अप्रोक्स 5 रुपए के पास पहुंच गया वो महीने, मतलब डेली। पेपर की क्वालिटी पे भी वर्क कर रहे हैं ये लोग, बट फिर भी कॉस्टली तो होगा ही होगा। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड में कुछ अपडेट हुआ। यहाँ पर गौतम का गलत हो गया, कोई बात नहीं। राहुल अपनी फर्स्ट पोजीशन पे हैं और सागर, रजत, लव कुमार, अमित, नीरज, शिवा, सचिन, कल्याणी, उज्जवल, रमजानम, गौतम, वेरी गुड सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये छोटे छोटे फैक्टर ना समाज के हिसाब से लिए हुए होंगे, और जो सभी के लिए पॉजिटिव हो या सभी के लिए नेगेटिव हो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। 2 लोग अभी भी रह गए हैं, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा। 18 के 18 लोगों का सही है। सार्वजनिक व्यवस्थाएं कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कोई भी होगा वो डिसाइड करता है, और उन सब पर हमें खुशी व्यक्त करनी चाहिए, और चाहे वहां हमें थोड़ा बहुत दुख भी मिल रहा हो किसी वजह से, बट वो सभी के अकॉर्डिंग बनाई हुई चीजें हैं। तो यहाँ सच आपका या ट्रू आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ आपकी नेगेटिविटी उसको प्रेजेंट करेगा ये, तो ये आपका जी में चला जाएगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट लेंगे तो ये क्यू में चला जाएगा आपका आंसर। देखते हैं यहाँ पर, वेरी गुड लव, ऊपर की तरफ आए, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, ट्राई कीजिएगा सही से। ओके, टाइम अप हो गया है। ये थोड़ा सा इसमें सोचने वाला क्वेश्चन हो गया। जब किसी दूसरे के द्वारा आप पर कोई भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगाए जाते हैं तो उस टाइम क्या होगा? ऐसा करने से रुकेंगे क्या? भ्रष्टाचार करने से? यहां भ्रष्टाचार आपके ऊपर प्रूव नहीं हुआ है। यहां अगर कोई बोलता है कि अगर न्यायालय के थ्रू आप पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध किए गए हैं तो फिर भ्रष्टाचार करने से बचना होगा हमें, हम भ्रष्टाचार आगे से नहीं करेंगे। बट अब उसने आरोप लगाए हैं तो उस केस के अंदर थोड़ा सा उस टाइम शर्म फील होगा हमें, प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन वो सिर्फ उसने एलिगेशन किया है आपके ऊपर, उन्होंने सिर्फ आरोप लगाए हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए यहाँ पर। तो इसीलिए आप यहाँ पर शर्म फील करेंगे, उदास होने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ जब शर्म फील कर लेंगे आपने कि भाई ऐसा उन्होंने किया है या गलत दिया है, तो लोगों को क्या, आपकी इमेज थोड़ी सी गड़बड़ होगी। अब बाद में प्रूव तो कोर्ट के थ्रू होना ही है, तो कोर्ट वाले केस में आप आगे से अपना इस तरह के रवैये को या इस तरह के भ्रष्टाचार की चीजों को, आप आगे से करप्शन की चीजों को नहीं करेंगे। तो इस वाले केस में आपका आंसर ये आपका सी रहने वाला है। यहाँ पर देखते लीडर बोर्ड, थोड़ा अपडेट हुआ है, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लोग अपना नियमित रोजगार खो रहे हैं जहां विकास के नाम पर जमीन का अधिग्रहण
हो रहा है। अधिग्रहण का मतलब जमीन गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है। तो इसमें कुछ स्थानों पे ऐसा हो रहा है, आपके अपने घर के आसपास नहीं हो रहा होगा, जहां गवर्नमेंट का पूरा मॉडल डेवलपमेंट का सेट कर रखा होगा, उस सेट किए हुए मॉडल पे अगर उनको रिक्वायरमेंट आ रही है इस तरह की, तो वहीं पर उसको जमीन का अधिग्रहण करेगी, उसको अपने अंडर लेगी, बट उसके बदनिस्बत आपको मुआवजा भी देगी। और अगर आपके एरिया से कोई रोड बन रहा है, कोई ट्रैक बन रहा है रेलवे का, तो वहां रोजगार बढ़ेंगे भी साथ के साथ में। तो वो इश्यू सब जगह नहीं आता है, वो कुछ जगह ही आता है, बाकी जगह नहीं आता, काफी सारी जगह लिमिटेड एरिया पे आता है। तो यहां पर आपका कुछ जगह वाला ही आपको सुटेबल रहेगा, सब जगह नहीं हो रहा है वो इश्यू, समझ गए? चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड, यहां कुछ चेंजेस हुआ है। क्वेश्चंस के आप दोनों तीनों पहलू को देखिएगा जिससे कि आपका आंसर सही से निकले। सभी का आंसर सही होना चाहिए ये। वेरी गुड, टाइम अप हो गया है। यहाँ टाइम भी हमने कम लिया हुआ है, 15 सेकंड, बट फिर भी आप लोग सही से दे पा रहे हैं। 18 के 18 सभी लोगों का सही है आंसर। धार्मिक स्थान, जो धर्म का स्थान है, वहां पूरा ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। भगवान के सामने जब चले गए, मंदिर में पहुंच गए, तो वहां झूठ वगैरह या कोई भी चीज फरेब मन में नहीं होनी चाहिए, पूरा ईमानदार होना चाहिए। ये सभी को पता ही है ऑलरेडी। चलिए देखते हैं इसका लीडर बोर्ड। गुड, लव नीचे से ऊपर वापस पहुंच गए। नीचे वाले भी कोशिश कीजिए, कल्याणी ट्राई कीजिए ऊपर की तरफ आने के लिए, उज्जवल, रजत सब कोशिश कीजिए फर्स्ट पोजीशन पहुंचने की। ये जो पब्लिक शॉप्स होती हैं, जो गवर्नमेंट इनको राशन की दुकानें बनाती है, उन सब की बात हो रही है यहाँ पर। सभी का सही है, 15 के 15 लोगों का। कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिया है। इन सब दुकानों के ऊपर आपको कम कीमत पर सब्सिडी की रेट पर आइटम मिलता है। 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए किलो। पहले कैरोसिन मिलता था, चीनी मिलती थी, गेहूं मिलते थे, अभी भी मिलते होंगे, चावल मिलते हैं काफी जगह। तो ये सब आपको जो गवर्नमेंट ने सब आपको राशन की दुकानें चिन्हित की हुई हैं आपके एरिया के अंदर, आपके वार्ड्स के अकॉर्डिंग, तो वहां पर ये सस्ती रेट में मिलती है। इसीलिए आपका राइट आंसर ये होने वाला है। ये आवश्यक वस्तुएं बाजार में अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, बट वहां सस्ता मिल रहा है। जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल, उन लोगों के लिए ये दुकानें होती हैं। देखते लीडर बोर्ड, सभी का हुआ होगा क्योंकि सभी 15 लोगों ने आंसर दिया है। 5 लोग रह गए थे आंसर दिए बगैर। फटाफट से देखिए, आंसर दीजिए इसका। ओके, 2 लोग रह गए अभी भी। सभी लोग कोशिश कीजिए। 19 के 19 लोगों का सही है, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। मैं हमेशा खुद पर विश्वास करता हूं, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है। हर इंसान को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और ये पॉजिटिव आंसर ही इसका राइट आंसर होगा। अगर हमने नहीं चूज कर लिया होता तो फिर आपका ये क्यू में चला जाता है। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे आपको दिखाई देंगे, देखते आपको उसका आंसर अटेम्प्ट कर देना है, क्योंकि उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है वहां पर। चलिए बहुत बढ़िया, सब अपनी पोजीशन को और थोड़ा चेंज कीजिए। क्या करें, दोस्त विदेश जा रहा है तो चलिए टाइम अप हो गया है। उसके साथ जाना तो होगा नहीं पॉसिबल। आप अलविदा कहने के लिए हवाई अड्डे तक जा सकते हैं, इससे सुटेबल कोई आंसर निकल नहीं रहा। ये जो हो गया बिल्कुल नेगेटिव हो गया। आप कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी खास नहीं करेंगे उसके लिए। आप उसके साथ जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, या फिर उसको अलविदा का, अगर यहाँ ऑप्शन होता है कि आप उसको अलविदा का एक मैसेज डाल देंगे, तो आप अलविदा का एक मैसेज भी ले सकते हैं। आप फ्रेंड है आपका ये, तो उसके लिए इतना तो कर सकते हैं, उसको छोड़ने जा सकते हैं, सी ऑफ करने जा सकते हैं, वहां तक नहीं जा सकते, उसके घर तक जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सबसे सुटेबल लग रहा है,
ये सुटेबल है, इसके अलावा ऑप्शन आपका यहाँ कोई सेट नहीं बैठेगा। देखते हैं लीडर बोर्ड को। राहुल ऊपर की तरफ आए, गुड राहुल। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सही से आंसर दीजिएगा। अगर आप रोजगार के लिए अपने घर से दूर रहेंगे और आपको घर हमेशा याद आएगा तो फिर काम कैसे करेंगे? तो ये हमेशा तो होगा नहीं। यहाँ पर मैंने कल बताया था कुछ केस ऐसे हैं जिनमें न्यूट्रली आपको चूज करना पड़ेगा। मूवी देखते हैं, अब हमेशा मूवी देखेंगे तो काम कब करेंगे? हमेशा घर याद आएगा तो काम कब करेंगे? आपका अटेंशन तो घर पे रहेगा पूरा का पूरा। फिर डिपार्टमेंट आपको क्यों चूज करे? भाई ये तो घर के लिए आया है, घर को सिर्फ घर ही इसको याद रहता है हमेशा। काम के टाइम में घर याद आ गया आपको, फोन उठाते समय घर याद आ गया, सिग्नल उठा देते समय घर याद आ गया, कोई घर की चीज याद आ गई तो आपको देना रेड सिग्नल था वहां पर, या गाड़ी को ऑब्जर्व करवाना था, बट आपने वहां पर दूसरा सिग्नल दे दिया, ग्रीन दे दिया। तो कभी कभी आ सकती है घर की याद कार्य करते समय, ठीक है। तो रोजगार पे जब जाएंगे, कहीं पर काम धंधे पे जाएंगे तो वहां घर को याद ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग। अब आप लोग अभी जितना भी करते हो सकता कर रहे हो, लेकिन मैं भी पर्सनली अपने लिए बोलूं तो मैं ऑफिस में रहता हूं तो घर के बहुत कम दिन में शायद एक बार मुश्किल से कोई काम अगर आ गया तो फोन करता हूं मैं, अदरवाइज पूरा फोकस मैं अपने ऑफिस के ऊपर करता हूं। आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने पे रखता हूं, आप लोगों के टेस्ट सीरीज अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊं उसके लिए करता हूं, पूरा प्लेटफॉर्म सही चले उसके लिए करता हूं। तो ऐसे ही आप लोग भी जब रोजगार पे जाएंगे तो आपका पूरा अटेंशन आपके वर्क पे होना चाहिए, आपके ऑफिस पे होना चाहिए। घर को याद करने के लिए तो बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास में, और आपने ऑलरेडी अपने घर के सारे बंदोबस्त पहले से ही सेट किए हुए होंगे। जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे सब चीजें घर पे स्मूथली चल रही होंगी, बस आपको तो उनको दूर रह के ऑब्जर्व करना है जब सुबह शाम फोन वगैरह करके। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड, कुछ लोगों को गलत हुआ है यहाँ पर और काफी लोगों को गलत हुआ है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत सारे लोग बैंक को ले लीजिए या किसी और जॉब को ले लीजिए, हमने बैंक का नाम लिया है, रेलवे का नाम ले सकते थे हम लोग यहाँ पर। देखिए तो बी को देखें, पैसा तो सारी जॉब में मिलेगा आपको। अब बैंक में बैठे तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक का पैसा सारा रखा हुआ है वो आपका पैसा है, आपको सिर्फ सैलरी मिलनी है। हम सी को देखें तो एक उच्च अधिकारी बन जाते हैं वहां पर, एक जल्दी से एक अधिकारी के तौर पे आपकी प्रमोशन हो जाता है, या आप एक अधिकारी। तो यहाँ पर भी आप जब आप स्टेशन मास्टर बन रहे हैं या कोई और जॉब भी मिल रही है तो, या बैंक में नॉर्मल जॉब भी करते हैं तो वो एक कोई ना कोई डेजिग्नेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वहां पर। जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप वहां पर अप्लाई करेंगे और आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां पर आपकी वो जो ड्यूटी है ना, वो जॉब है ना, वो बिल्कुल व्हाइट लेवल जॉब है। व्हाइट लेवल मतलब सफेद पोस्ट, जहां आपको प्रॉपर वर्क करना है, कोई आपको एक्स्ट्रा चीजों पे सोचना नहीं है। आपकी एक समाज में रेपुटेशन रहेगी, समाज में एक अच्छी इज्जत रहेगी, तो वो इज्जत और उसी जो सफेद पोस्ट जॉब को वही बताया गया कि आपकी जॉब पूरी इज्जत वाली जॉब होगी। जैसे नेताओं को बोलते हैं ना सफेद पोस्ट जॉब है, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बट यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल व्हाइट कॉलर जॉब रहेगी ये प्रॉपर। तो इसीलिए आपका सुटेबल आंसर यहाँ पर ए वाला होने वाला है, उसी को आप चूज कीजिएगा। यहाँ रेलवे हो सकता था, बैंक की जगह डिफेंस हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता तो वो वही बन जाता। वेरी गुड रजत। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। गुड, अच्छे से आंसर दीजिएगा इसका, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा ये भी क्वेश्चन। आज मैं पढ़ा रहा हूं एज ए शिक्षक, तो मैं फ्री में तो पढ़ा नहीं रहा हूं यहाँ पर।
गवर्नमेंट ने एक मानदेय, एक सैलरी डिसाइड की है हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो टीचर है कोई भी हो। तो जब टीचर है तो टीचर को उसका पैसा मिल रहा है, फ्री में टीचिंग नहीं दे रहा है। हाँ, पहले के टाइम में जब हमारे मतलब रामायण महाभारत का काल था उस टाइम पर, तो उस टाइम टीचर को पैसे नहीं मिलते थे, सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन उनके जितने भी कामकाज थे, उनके जितने भी बंदोबस्त थे ना, उनको राजा देखता था। सिर्फ पैसे नहीं देते थे उनको, बट उनके वहां जितना खाना लगता था खाना पहुंचा देते थे वो लोग, सिक्योरिटी चाहिए उनको सिक्योरिटी दे देते थे, मकान बनाने थे मकान बना के देते थे वो लोग। तो उनको मानदेय, पैसा, ये तो सब मिलता था एक तरह से, इनडायरेक्टली माने तो। और आज भी बगैर पैसे के कोई बिरले ही कोई टीचर होगा जो कि पढ़ा रहा होगा पर्सनली, कोई एनजीओ, कहीं ना कोई एनजीओ के थ्रू पढ़ा रहा होगा, तो एनजीओ में पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं से घूम के। पैसा तो सबको चाहिए, तो आपको यहाँ राइट आंसर सत्य को चूज करना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब डिसाइड किया हुआ है सैलरी, तो फ्री तो पढ़ा नहीं रहे कोई भी यहाँ पर। प्राइवेट में बात करें तो आप हम लोगों को पे करते हैं, तभी तो आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं। अगर आप पे नहीं कर रहे होते, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे होते, तो शायद इस क्लास में नहीं होते आप लोग भी। तो यहाँ गलत कैसे हो गया ये, इसको आपने क्यों चूज किया? चलो बताइए मुझे, कोई बताएंगे? सर यहाँ पर सर यहाँ वहाँ लिखा हुआ है एकमात्र कि उद्देश्य है, एकमात्र ओनली हाँ। वन पर्पज, तो ऐसा तो अभी नहीं हो उद्देश्य सकता है। टीचर, अच्छा अगर आप टीचर बनते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होगा? सिर्फ सेवा करना? नहीं, नहीं सर, उस उद्देश्य के आपका पैसे तो रहेगा ही रहेगा। प्राइमरी आपका पैसा है, फिर सेवा करना पैसा सेवा सेकेंडरी दोनों यहाँ हो पर। जाएगा ना। सर वहाँ लिखा हुआ क्या कह है रहे हैं? एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है, शिक्षा देना भी तो उद्देश्य है ना उनका। शिक्षा देना उद्देश्य सेकेंडरी हो गया अभी आज के टाइम में। रीजनिंग का सर, लॉजिक हमारी बात नहीं मान सकते हैं सर, नॉट डिपेंड। एक बोलिए सर बोले रीजनिंग का वन बाई वन, जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आवाज। बोला सर इसे रीजनिंग में एकमात्र गलत हो जाता ना, इस सोच लिया लोग एकमात्र रीजनिंग का लॉजिक लगा दिया। रीजनिंग का लॉजिक नहीं लगाना है, यहाँ आप इन सबको ऑलरेडी सैलरी मिल रही है। आप इसके पीछे वो भी देखिए कि डिपार्टमेंट सैलरी दे रहा है, डिपार्टमेंट इनको सैलरी दे रहा है उसका, तो पैसा तो होगा ही होगा। मॉक टेस्ट में हो सकता है गलत दिया हो, वहां पर मैं इसको करेक्शन करवा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मतलब टेस्ट नंबर बता दीजिएगा, उसके अंदर कौन सा टेस्ट है, मैं वहां अपडेट कर दूंगा। मैं जानना था सर, बोले तो हाँ, क्या कह रहे हैं? एक चीज मुझे जानना था सर। सर जैसे हाँ। पर्सनली टेस्ट में आप बोले नेगेटिव मार्क्स भी है, हाँ, तो हाँ। सर बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको मतलब हम लोग समझ नहीं पाते इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को क्या इसमें स्किप कर देंगे? देखिए, स्किप कम से कम क्वेश्चन कीजिए, उसको अटेम्प्ट। देखिए अब यहाँ जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ होता है कि सारे क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है, आप कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं वहां, बट आप छोड़ सकते हैं। छोड़ने से आपका मतलब स्कोर आपका डिक्लाइन नहीं होगा, खराब नहीं होगा। हाँ, बट कोशिश कीजिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट कर पाए उसके अंदर से। अच्छा सर, बहुत क्वेश्चन के आंसर में जब सेट मार रहा हूँ तो कहीं और मतलब उस क्वेश्चन सर कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है। जैसे एक क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें दिया था कि आपको अगर कोई आपको असफलता के बारे में पढ़े तो आप उसको क्या करना चाहिए, तो उसका एक जगह आंसर देखे तो उससे धन्यवाद करना चाहिए, और दूसरा एक सेट में देखे तो उसको आप उससे मतलब अपना निराश हो सकते हैं ये असफलता की बात सुन के। तो एक जगह देखे थे कि उसको धन्यवाद करे, दूसरी जगह धन्यवाद करना चाहिए अगर आपको कोई आपको सफलता के बारे में बताता है तो आपके लिए। अगर दूसरी जगह ये कहीं गलत हो सकता है, गलत आंसर टिक किया हो या ऑप्शन आपने सही से देखे नहीं हो, तीनों ऑप्शन क्या क्या दिए हुए, कुछ भी डाउट रहती है तो इस टेलीग्राम चैनल पर ऑप्शन तीनों में सीमित है सर। ऑप्शन तीनों में सेम था, तो फिर वो बाई मिस्टेक वहां अटेम्प्ट हो गया होगा, किसी ने लगा दिया होगा, स्टाफ ने उसको टाइप करते समय। तो आप मुझे वो टेस्ट नंबर भेजिए, मैं उसको चेंज करवा दूंगा, करेक्शन करवा दूंगा मैं। नहीं सर, दूसरा बुक का बात बोल रहे सर। अच्छा, अपनी बुक में नहीं है वो? अच्छा जी सर। अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए बुक्स में क्या होता है ना कि अब एक बार जो टाइप हो गया तो जब तक वो किताब खत्म नहीं होगी मार्केट में, तब तक तो किताब चलती रहेगी। अब नई बुक आएगी उसके बाद में चेंजेस होंगे, लेकिन आप लोग हमें बताएंगे कि ये सब ये गलत है, तो मैं उसको सही करने में टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आज ही सही करवा दूंगा उसको। तो आज के बाद जब भी कभी यूज करेंगे। ओके सर। एक क्वेश्चन था कि जब आपसे कोई आपकी जरूरत की चीज मांगता है तो आप उसे दे देते हैं या नहीं देते?
नहीं देते अच्छा भाई है इसको। सर, इसका भी आपकी कंफ्यूजन जरूरत था। की, वो आपकी जरूरत की चीज है, आप कैसे दे सकते हैं? अगर कभी कभी होता तो उसको हम मान लेते हैं वहां पर। अगर वहां कभी कभी भी दिया होता तो उस टाइम आपको जरूरत में नहीं है, वो आपकी जरूरत की चीज है। बट अगर वहां पर दे देते नहीं होता, सिर्फ कभी कभी होता, तो कभी कभी को चूज कर लेते वहां पर। मालूम नहीं होता वहां पर, एक होता कभी कभी और एक होता नहीं देते। एक क्वेश्चन हो रहा सर जी, ये क्वेश्चन आप लोग क्यों ना वहां पर टेलीग्राम पे भेज दें, जिससे कि हम लोग संडे को डिस्कस कर लें सारे इनको। सर एक क्वेश्चन बस प्लीज, दोषी को गोली हाँ। मार देनी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए, या सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए? अगर उसका दोष मतलब डिसाइड हो गया तो गोली कौन मारे? गोली का तो कोई प्रावधान है ही नहीं हमारे पास में, सिर्फ डिफेंस के पास में है, वो भी उस टाइम जब कोई हमारी सीमा में अंदर घुसता है तब। तो उसको दंडित किया जाना चाहिए दोषी को। वो दोषी, अब वो दोष पूरा उसका जब सिद्ध हो चुका है तो दंड तो मिलेगा उस दोष का। और ये गलती करना अलग हो गई, कोई गलती करता है तो उसको सुधरने का मौका दे सकते हैं, गलती सुधरने के लिए है, दोष सुधरने के लिए नहीं होता है। दोष के लिए तो दंड होगा ही होगा। अगर दोष कर दिया, दोष सिद्ध हो चुका है उसका, तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इसका लीडर बोर्ड चेंज हुआ होगा काफी, यहां पर काफी लोगों को गलत हुआ ये। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए, आगे से आप इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जहां गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बना रखे हैं, वहां पर आप अपनी मर्जी से उस पर आंसर नहीं दे सकते हैं। उसको पैसा मिल रहा है तो मिल रहा है वहां पर। ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान रखिए, 3 ऑप्शन क्या क्या है वहां पर। सभी का सही है ये। एक ने थोड़ा सा लिखा है कि लेखक के लिए विशेष सुविधाओं के लिए सरकार से अनुरोध करता है। ऐसा नहीं है, लेखक का काम बुक्स लिखना है, वो बुक लिखेगी और वो बुक मार्केट में पब्लिश होगी और वो सेल हो जाएगी। अब सरकार इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती उसकी अलग से। हाँ, अगर वो पॉलिटिकली कहीं से टच में है तो कोई पॉलिटिकल पर्सन इंडिविजुअली उसकी हेल्प कर सकता है उसको प्रमोशन करने के लिए, बट गवर्नमेंट उस बुक पे कोई ऐसा नहीं लेके आ सकती। हाँ, अगर वो साइंटिस्ट है और वो साइंटिस्ट कोई अच्छे कुछ थ्योरी लेके आ रहा है तो उस पर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर सकती है। तो यहां पर आपका ए सुटेबल आंसर रहेगा। चलिए नीचे से अभी रजत 5th पे आ गए, ऊपर सागर हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने बताया था मैं कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन लेके आया हूं आज, जिससे कि आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो और अच्छे से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी का सही होगा ये। टाइम से पहले सभी लोग अटेम्प्ट कर दीजिए तो ये टाइम स्किप हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी भी रह गए 4 लोग, सभी का सही होगा ये। वेरी गुड, सभी का सही है। सफलता प्राप्त की जाती है हमेशा मेहनत से, कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। किसी बच्चे ने कमेंट किया, मैं वो देख लेता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देख दीजिए आप लोग तब तक। हमें अपना जीवन किसके प्रति देना चाहिए, इसके ऑप्शन भी साथ में भेजिए। अगर ऑप्शन में भगवान है, माता पिता है, तो माता पिता का ऑप्शन में चूज करेंगे। भगवान का तो जीवन है ही है, उन्होंने तो दिया ही है हमें। 19 के 19 लोगों का सही है। यदि छात्रवृत्ति गरीब छात्र के लिए है तो बिल्कुल वो उसका उद्देश्यपूर्ण उपयोग करेगा, ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा और ये कोई इश्यू ही नहीं है इसका। तो ये आपका बिल्कुल ए वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पर। चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं, सभी का अपडेट हुआ होगा यहाँ पर, और सभी का कंपटीशन भी नजदीक नजदीक है। जल्दी कोशिश कीजिए एक दूसरे को बीट करने की। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। सही से आंसर दीजिएगा। ओके, कुछ लोगों को गलत हो गया। देखिए
अपने घर पे भी लड़ाई होती है, क्या हुआ? विवाद। विवाद कहाँ? घर पे भी हो सकता है, बाहर भी हो जाता है। न्यायालय भी, जो कोर्ट है ना, वो भी मौका देता है कि इसको आपस में बातचीत करके निपटा लो आप। और लास्ट में न्यायालय में जब जाते हैं ना, तो वहां नुकसान हमारा होता है, दोनों पार्टियों होता है, वकील या और जो खर्चा जब लेते रहते हैं वो खाते रहते हैं। बट सबसे लास्ट में हम लोग एक सिर्फ बातचीत का ही रास्ता रखते हैं, और ये रास्ता हमेशा ओपन भी रहता है। अगर पुलिस में भी जाएंगे तो वहां भी वो लोग आपसे बातचीत के थ्रू ही इसको सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया बातचीत का। विवाद कहीं भी हो, चाहे वो घर में विवाद हो, चाहे बाहर समाज में विवाद हो, तो इसीलिए आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सुटेबल रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं, उससे पहले लीडर बोर्ड को देखिए, कुछ लोगों को गलत हुआ है। नेगेटिव चीज मत चूज कीजिए, बातचीत करना बिल्कुल पॉजिटिव है, न्यायालय सेकेंडरी है। पर्सनालिटी की दोस्त थी, सेकंड क्लास चल रही है राजस्थान में, मुझे मालूम है नेट बंद था, लेकिन काफी लोगों ने ऑलरेडी डेली इस चीज क्लास को पहले ऑप्ट किया हुआ था, तो अब उनको तो देना जरूरी था। आज से शायद स्टार्ट होगा, मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी बंद है। चलिए, एक सैनिक को सबसे अधिक मदद करता है, मैं खुद एक सैनिक रहा हुआ हूं, तो सबसे जरूरी है साहस और धैर्य, फिर उसके बाद में आत्मविश्वास। अगर साहस होगा ही नहीं तो आत्मविश्वास कहां से आएगा? और ये तो किसी ने चूज किया ही नहीं है, क्योंकि उसको साहसी होगा तभी वो सेना में ज्वाइन करने लायक भी बनेगा। वो सबसे जरूरी चीज है स्टार्टिंग की, कि सेना में ज्वाइन करने के लिए उसमें साहस उसके अंदर भरा हुआ होगा, फिर उसके अंदर पेशेंस होगा, क्योंकि सामने उसने दुश्मन देखा या दोस्त देखा, उसको आइडेंटिफाई करना अगर उसने सीख लिया है, पता चला देखते ही गोली मार दी और वो हमारा दोस्त था, तो वो धैर्य उसका वहां चेक किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें कितना धैर्य है, पेशेंस कितना है। उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हमारी ट्रेनिंग होती थी तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती थी हमारी, तो अब वो हार्ड ट्रेनिंग के अंदर उसमें अगर पेशेंस नहीं है तो छोड़ के भाग जाएगा ट्रेनिंग को। वहां रहना भी थोड़ा टिपिकल होता है, हार्ड होता है, अलग अलग वेदर में रहना, अलग अलग एरिया में रहना, वहां का क्लाइमेट सूट होने में टाइम लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर पेशेंस नहीं रहा तो वो सैनिक ही नहीं बन पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उसके अंदर, साहस और पेशेंस। ये आत्मविश्वास तो उसमें पहले से था ही, तो इसको आप सेकेंडरी लीजिएगा, प्राइमरी आपका ये रहेगा। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड क्या बोलता है आपका। यहाँ पर कहीं डाउट हो तो आप लोग बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा उसी के बीच में। देखिए अगला क्वेश्चन, जल्दी दीजिएगा। सबसे बेस्ट पॉजिटिव चूज कीजिए। यहाँ पर हमेशा आशावान होना चाहिए, हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए हमें। तो सबसे बेस्ट सभी का आंसर है। ये 4 लोग अभी भी रह गए हैं, सभी लोग आंसर नहीं दे पा रहे। किसी क्वेश्चन का सभी लोग अगर आंसर देंगे तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ रिवार्ड में कुछ ना कुछ रिवर्ट करूंगा। तो कोशिश कीजिए सभी लोग आंसर देने की, राइट आंसर देने की। चलो, लव कुमार फर्स्ट पे आ गए हैं, सागर सेकंड पे, उज्जवल थर्ड पे, राहुल फोर्थ पे, चंदन फिफ्थ पे, और बाकी नीचे भी हमारे काफी साथी लोग कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ आने के लिए। ट्राई कीजिएगा ऊपर फर्स्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए। सही से आंसर दीजिए, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हम्म, 16 लोगों ने सही किया है। अगर आप देखो हाथ से तो चुनेंगे, जो बारीक रह गए उनको कोशिश कीजिएगा, पर प्राइमरी हम लोग क्या करेंगे, झाड़ू से उनके सारे उसको उठाएंगे, इकट्ठा करेंगे और झाड़ू से उसको अलग करेंगे। अगर आपने हाथ का यूज किया वहां पर तो आपके हाथ में वो कांच लग जाएगा, और कांच कितना पहना होता है, कितना उसकी नोक पहनी होती है, वो हाथ को काट देगा वो। तो इसीलिए आपका सुटेबल आंसर ये रहेगा, वो सेकेंडरी आंसर है आपका। या फिर पैर से हटाना, तो ये भी आपका थर्ड में आ गया, बट सबसे प्राइमरी आपका फर्स्ट आंसर ये वाला पॉजिटिव होने वाला है यहाँ।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। वेरी गुड, ट्राई कीजिएगा। क्या आप काम करते समय काम में पूरी तरह संलग्न रहते हैं? बिल्कुल, उसमें पूरा पूरा डिवोटेड रहते हैं, तो ये बिल्कुल आपका हमेशा बेस्ट पॉजिटिव आंसर रहेगा। यहाँ हाँ और हमेशा, तो मैंने क्या बताया था कि अगर दो पॉजिटिव हो तो उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर हमेशा आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ हमेशा को आप राइट आंसर में चूज करेंगे, हाँ के बनस्पत, हाँ की जगह। ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में भी गलतियां होने वाली हैं, होंगी वहां पर भी, तो ये हैबिट में डालिए आप लोग छोटी छोटी चीजें कि पॉजिटिव चूज करना है तो सबसे बेस्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव चूज करना तो सबसे लीस्ट नेगेटिव हो, सबसे कम नेगेटिव हो। देखिए इस क्वेश्चन को, शाबाश, सही से दीजिएगा। ये आपका सही है। यात्रा नहीं करने वाला पैसे बचा बचा के धनी तो हो नहीं सकता, वो इतना धनी भी नहीं होते कि हम लोग यात्रा कहीं जाते हैं तो उससे बहुत सारा फायदा होने वाला है या बहुत सारा पैसा बच जाता है। यात्रा से सफलता का कोई रिलेशन नहीं है कि सफलता जो यात्रा करेगा वो यात्रा करते समय भी बहुत सारे लोग आप ट्रेन में देखते तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चलते हैं, मैगजीन पढ़ते हुए चलते हैं, बुक्स पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोग जब स्कूल में जाते थे तो एग्जाम का टाइम होता था तो रास्ते में चलते हुए आप बुक्स या अपने रिवीजन करते हुए निकलते थे। तो ये आपका उनको शौक ही नहीं है यात्रा करने का, तो ही यात्रा नहीं करते, तो लोग ये आपका सुटेबल सी ऑप्शन को चूज करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड, कुछ अपडेट ऐसा नहीं हुआ है, पॉइंट्स बढ़े हैं ऊपर की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पे आइए। ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, और आज हमारे समाज में लोग ऐसे ना मियां मिट्ठू बने हुए होते हैं कि हमें चढ़ा देते हैं और कुछ भी अपना काम निकाल लेते हैं। सही से आंसर दीजिएगा। 3 लोग बचे हुए हैं अभी भी आंसर देने में। यार आप लोग भी ट्राई कीजिए ना, क्यों आपने ज्वाइन करके छोड़ रखा है भाई? तारीफ करेंगे तो खुश हो गए उसके ऊपर, ऐसा नहीं है आप उसको इग्नोर कर देंगे तारीफ। पता नहीं उस तारीफ के पीछे वो आपसे क्या मनसा लेके बैठा है, क्या चाहता है उस तारीफ को करके वो, ठीक है? तो इसको यहाँ पर आप इसको चूज कर लेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे उसकी तारीफ को, बस झूठ मूठ आप उसकी तरफ स्माइल मार देंगे तारीफ कर रहा है तो, बट उसको अपने अंदर हार्ट में नहीं, मतलब अपने दिल में नहीं बैठाएंगे कि अरे इसने ये मेरा बड़ा अच्छा हो गया। पता नहीं वो तारीफ करके आपसे क्या लेना चाह रहा है। तो आपका सुटेबल आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है। कुछ अपडेट अभी नहीं हुआ है, चलो नीचे से। देखिएगा, सही से आंसर दीजिए। सभी लोग दीजिए, 2 लोग अभी बचे हुए हैं। आप 2 लोगों को कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो बताइए, मैं हेल्प करूं आपकी। यार कैसे आप लोग आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल अपने विरोधी के उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं कब वो कहां आपको डंक मार दे, कब कहां आपको वो धोखा दे दे, कब कहां वो आपके लिए सरप्राइज पैदा कर दे एक नया। आप रास्ते से निकल रहे हैं, उसने कोई जाल बिछा रखा है या कोई और कहीं फंसा दे, वो किसी न किसी ट्रैप में कर दे वो आपको, तो उस पर नजर रखनी चाहिए। उस नजर रखने पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन बट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसकी की हुई एक्टिविटी कहीं आप पे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो नहीं होने वाला है उसके।
तो वो आपको हमेशा वाले इस ऑप्शन को ही इस टाइम चूज करेंगे, वही सुटेबल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सही से आंसर दीजिएगा। समाज के पिछड़े, उपेक्षित तथा निर्धन व्यक्तियों को ऊपर उठाने में अपना बहुमूल्य समय बिताना चाहिए। हाँ, कभी कभी, या कह नहीं सकते। बिल्कुल बिताना चाहिए हमें। देखिए, समय तो सारा ही हमारा बहुमूल्य है। आज आप लोग क्लास ले रहे हैं तो ये समय क्या वापस आने वाला? नहीं आने वाला है। बस हाँ, इसको हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, उसका यूज कैसे करें उस समय का। तो समाज के लिए तो हम लोग सब कुछ कर ही रहे हैं। आज आप लोग जो जॉब की प्राप्ति करने जा रहे हैं, तो वो भी आप घर वाले बोलते होंगे बढ़िया है बेटा, आप लोग जॉब लग जाओगे, स्टेशन मास्टर बन जाओगे, तो समाज में अपना नाम हो जाएगा। तो जब आप समाज के लिए सब चीजें कर रहे हैं, तो आप उस समाज के लिए कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे। तो वो हर किसी को निभानी चाहिए, चाहे वो किसी ना किसी रोल में हो, किसी ना किसी रूप में हो, बट हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटियां निभानी चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके। तो यहाँ आपका बेस्ट आंसर रहेगा हाँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये साइंस का क्वेश्चन है। सभी का आंसर सही आना चाहिए यहां पर भी। हम चाहे कहीं रहे, हमारा वजन तो उतना ही रहने वाला है। हवा में भी रहेंगे तो वहां भी हमारा वजन उतना ही रहेगा। वो गुरुत्वाकर्षण हमारे लिए अलग अलग जगह पे होता है। स्पेस में जाएंगे तो वहां हमारा वजन थोड़ा अलग हो जाता है, वहां गुरुत्वाकर्षण की वजह से। चाहे हम नदी में बैठे हैं, पानी में जाएं, हमारा वजन तो सेम वही रहना है। आप तुल के देखिएगा। अब वो नाव उसको हैंडल कर रही है, उस वजन को आपके को। वो उसको, उसका सरफेस उस तरह से बनाया हुआ होता है नाव का, तो वो आपका वजन की वजह से नाव डूबती नहीं है, बट आपका वजन उतना ही है। वजन में कहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ है, आपका भार अपरिवर्तित है, भार वही रहने वाला है। तो आपका सुटेबल आंसर सी रहेगा यहाँ पर, ना कि ये अदर आपके कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। भार वही रहने वाला है आपका। अगर हम मशीन लेके बैठे वेट चेक करने वाली नाव के अंदर, और नाव में बैठ के वजन चेक करेंगे तो सेम आएगा वजन आपका। मेरा 80-90 किलो है तो वो 90 किलो ही आने वाला है, वो 30-40 किलो नहीं होगा। वो नाव का सरफेस ऐसा बना हुआ है, नाव की डिजाइन ऐसी बनी हुई है कि वो नाव पानी पे तैर रही है। वो नाव की एबिलिटी है, वो नाव की एक मतलब उसका मतलब एक गुण है वो, कि वो तैरेगा। आप नाव की जगह पेड़ ले लीजिए, कोई लकड़ी ले लीजिए, तो वजन उसका वही रहने वाला है। तो आपका आंसर सी रहेगा यहाँ पर। जिन लोगों की क्लास छूट गई है 2 दिन 3 दिन की, इस राजस्थान वाले लोगों की, तो वो लोग ऑफिस में कॉल करके संपर्क कीजिएगा। मैं उनको कोशिश करता हूँ अल्टरनेट कोई अरेंजमेंट देने का। वैसे इनकी सबकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जरूर आपको वहां मिल जाएगी। सही सुटेबल आंसर चूज कीजिएगा। सही से लीजिए आंसर। 3-4 लोग बच गए, अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं। आंसर दीजिए भाई, 2 लोग भी। बेस्ट आंसर इसका कभी कभी रहने वाला है, कि आप गेम कब खेलते हैं। चाहे फुटबॉल ले लीजिए, चाहे हम कल टीवी की बात कर रहे थे, मूवी की बात कर रहे थे, तो ये आपको सम टाइम ही रहेगा यहाँ पर।
कभी कभी खेलेंगे तभी आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, कभी कभी टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे तो ही अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि प्राइमरी काम वो नहीं है आपके। प्राइमरी काम तो आपका खुद का ड्यूटी, जॉब, वो सब है। आप रेलवे में स्टेशन मास्टर बन जाएंगे तो आपको अपने वहां स्टेशन को संभालना, वो प्राइमरी ड्यूटी है। उसके बाद में जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उसमें आप कभी कभी को यूज करेंगे वहां पर उस कंडीशन में। तो ये आपका कभी कभी के तौर पर यहाँ पर आंसर रहेगा। जिसको फुटबॉल पसंद नहीं है तो वो यहाँ पर पसंद नहीं बताएंगे अपनी। आप फुटबॉल की जगह क्रिकेट ले लीजिए, जिसको क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट भी आप हमेशा नहीं खेलेंगे, वो कभी कभी खेलेंगे। कोई चेंजेस नहीं हुआ टॉप 5 में, वही लोग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अमूमन सभी के साथ में होता है। ये देखिए इसके आंसर। और ये कुछ लोगों के गलत भी होने वाला है ये। वेरी गुड, टाइम अप हो रहा है ये। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो देखिए कुछ वस्तु अपने लिए लाते हैं, अपने लिए तो लेके आते ही आते हैं। जब आप जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने फैमिली के लिए या कुछ दूसरा, कोई भी दूसरा यहाँ पर फैमिली का लोग हो सकता है, दोस्त हो सकता है, किसी ना किसी लिए कुछ तो लेके आएंगे ही आएंगे आप वहां से। अपने लिए तो लेंगे ही लेंगे आप, ये तो हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वहां गए हैं तो दूसरे अपने साथी लोगों के लिए या अपनी फैमिली के लिए तो लेके आएंगे कुछ ना कुछ, ताकि वो उनके लिए यादगार रहे। हर किसी की उम्मीद होती है आपके साथ में जब आप घूमने जाएंगे, कि जैसे मेरी है, मैं कहीं जाता हूं तो बच्चे सोचते हैं कि पापा कुछ लेके आएंगे हमारे लिए, वाइफ सोचती है कि हस्बैंड कुछ लेके आएगा, माँ बाप सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ लेके आएंगे, बहन सोचती है वो हमारे लिए कुछ लेके आएगा, भाई हमारा। तो ऐसे ही जब आप घूमने जाएंगे कहीं पर, ये पर्यटन है, पिकनिक है, एक तरह से टूरिज्म है, टूरिस्ट के लिए एज ए टूरिस्ट आप कहीं जाते हैं तो कुछ चीज तो आपकी जिम्मेवारी बनती है एज पर आपके मतलब आपकी जो सामाजिक जिम्मेवारी है, पारिवारिक जिम्मेवारी है, उसके हिसाब से कि आप कुछ तो लेके आएंगे वहां। तो आपका सुटेबल आंसर यहाँ पर बी रहने वाला है, ना कि ए और सी। देखते लीडर बोर्ड कुछ अपडेट हुआ, टॉप सभी का वही बना हुआ है, नीचे कुछ चेंजेस हुआ है। देखिए एक अगले क्वेश्चन को। सही से आंसर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या किया हमने, ये खुश भी हमने यहाँ उठा लिया है। भाई आदमी को काम करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, दोनों चीजें हो गई, दोनों को मिक्स करके हमने थर्ड में डाल दिया है, खुश होकर काम करना चाहिए। तो ये वाले भाइयों ने जल्दीबाजी की है, ये वाला सी सुटेबल आंसर था, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजों को कर दिया हमने समावेश, दोनों को इंक्लूड करके यहाँ आंसर दे दिया हमने कि खुश होकर काम करना चाहिए। तो ये एक सुटेबल आंसर रहेगा इसका। कुछ अपडेट हुआ नहीं हुआ, सेम पोजीशन बनी हुई है, बस थोड़ा डिफरेंस या थोड़ा गैप वो थोड़ा कम हो रहा है। देखिएगा, सही आंसर दीजिए इसका भी। शाबाश, ये मैं टाइम कम करवा दूंगा अगले क्विज वगैरह जब लेंगे हम लोग उसमें, यहाँ काफी ज्यादा टाइम डाल दिया है। अगर सभी का हो गया तो मैं नेक्स्ट 2-3 लोग और बचे हुए हैं, ये भी अगर कर लें तो ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। ये सभी लोग जब इसका आंसर दे दें जो लिस्ट में हैं तो ये अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। सम्मान के योग्य सिर्फ ईमानदार इंसान है इनमें से, धनी और इनका वैसे आज के टाइम में हम समाज को वैसे देखें तो जिसके पास पैसा ज्यादा है ना उसकी ज्यादा इज्जत होती है।
बट एक आइडियल पर्सन के तौर पे सोचा जाए तो ईमानदार ही आपका यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेगा, सुटेबल ऑप्शन रहेगा। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड, यहाँ टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेंज हुआ होगा बस, बाकी कोई अपडेट नहीं है। सागर जंप मारिए, थोड़ा सा डिफरेंस है आपका, और ऊपर पहुंचिए, फटाफट से दीजिएगा अगला क्वेश्चन। सही से दीजिएगा। दो लोग भी दे दीजिए, आगे बढ़ जाएगा ये अपना आप यार। बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हाँ रहेगा, कभी कभी को नहीं लेना है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको वहां पर रेलवे आपको पढ़ाई का मौका भी देता है, आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, और उस हायर एजुकेशन के लिए वो लोग लीव भी देते हैं, आपको छुट्टी भी देते हैं। तो वो ये सोच के आपसे पूछ रहे हैं कि कहीं हम उसको हायर एजुकेशन का मौका दें और वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे ही सोचे या फिर काम ही काम पे सोचे। तो ये आप दोनों काम कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ काम भी कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा गया है यहाँ पर। अभी पढ़ाई आपको वहां करनी है नहीं करनी, उन्होंने नहीं पूछा कि आप ड्यूटी के दौरान करना है आपको पढ़ाई, ऐसा नहीं दिया उन्होंने। काम के साथ में आप काम, मतलब जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है उसके बाद पढ़ाई, तो वहां जब आपको वैसे ही कोई एसओपी दे दी, पढ़ाई का मतलब बुक्स भी नहीं मानिए इसको। अगर उन्होंने आपको कोई एसओपी दे दी, कोई नोट्स दे दिए, कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे दी कि मैं इसको आप फटाफट से चेक कीजिए और आप कोई और भी काम करें, तो यानी मल्टीटास्किंग है कि नहीं आप यहाँ पर। सबसे मेन आपका मल्टीटास्किंग को चेक करने के लिए कि आप एक साथ दो दो काम कर सकते कि नहीं कर सकते सुटेबल, तो आप अब हैं, कैपेबल हैं उसको करने के लिए, बट अब वो दे ना दे वो बाद की बात है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए होने वाला है। चलिए देखते हैं, कुछ लोगों का गलत हुआ यहाँ पर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सही से आंसर दीजिएगा। किसी भी खेल में सबसे जरूरी है फिटनेस, लेकिन निजी जिंदगी में भी फिटनेस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सही से आंसर दीजिएगा। यहाँ हमेशा वाले जो लोग हैं, मैं क्वेश्चन को ले लेता हूं, आप थोड़ा इसको सही से देखिएगा। लाइफ में फिट नहीं रहेंगे तो आप काम कैसे कर पाएंगे, चाहे वो निजी जिंदगी हो चाहे वो खेल हो। यहाँ खेल के साथ में फिटनेस दिया है, तो यहाँ निजी जिंदगी के साथ में फिटनेस दिया हुआ है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी फिट रहना है। फिट रहने के लिए आप लोग सुबह घूमने जाते हैं, आप लोग खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो सब फिट होने के लिए तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नहीं तो चूज करना ही होगा, क्योंकि यहाँ नहीं का वर्ड यूज किया हुआ है। अगर ये यहाँ पर ध्यान देना चाहिए होता, ये ऐसे होता, तो वो हमेशा रहता फिर वहां पर। अगर इसको हटा देते यहाँ से हम लोग और उसको हमेशा कर देते, तो मतलब ध्यान देना चाहिए वाला ले लेते हम लोग, यहां से हमने नॉट को हटा देते, शुड नॉट बी, तो उस कंडीशन में वहां पर आप ऑलवेज को चूज कर सकते थे, हमेशा को। समझ गए? देखते लीडर बोर्ड कुछ अपडेट हुआ क्या यहाँ पर। हाँ, सागर ऊपर की तरफ हो गए। चलिए गुड सागर, कोशिश कीजिए आगे भी, एक दो क्वेश्चन और ऐसे आने वाले हैं अभी। आंसर दीजिए जल्दी से। ये मे है, मेन हो गया है गलती से। आपका ये सी ऑप्शन सही रहेगा। चालू तो रहेंगी वो, यहां भी क्या है, चालू ही है ये, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव सोचें कि इस कंपनी में, कोई भी कंपनी ले लीजिए XYZ, उसमें हजारों लोग या 100 200 500 लोग काम कर रहे हैं,
वो घाटे में जा रही है, तो इतने लोगों की जॉब भी चली जाएगी। तो उनकी जॉब को भी बचाना होगा हमें, और कोशिश करना होगा सभी लोगों को मिलके कि वो घाटे से निकल के पॉजिटिव में आ जाए और वो अपने प्रॉफिट को निकाल पाए। तो फिर भी कंपनी चालू ही रहेगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये आपका क्यू में चला जाता है, ये आपका जी में आ जाता है। देखिए यहाँ लीडर बोर्ड में कुछ चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सही से आंसर दीजिएगा इसका भी। जो लोग आंसर दे चुके हैं वो थंब प्रेस करते रहिए। जब ट्रेन अचानक से आ जाती है आपके सामने, आप बातें कर रहे हैं किसी और से और आपका अटेंशन दूसरी तरफ है, ध्यान कहीं और है, तो वो उसी को बोलेंगे अचानक से। तो फिर ट्रेन आ गई आपके सामने तो एकदम से डर जाते हैं, या कभी कभी वाला केस में आता है ये, तो ये कभी कभी होता है, तो हमें अचानक से एकदम से डर जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर इसको बी को सुटेबल मानेंगे। सम टाइम की कभी कभी हम लोग एकदम से झटका सा लगता है, अरे ये क्या हुआ, हर बार नहीं होता है ऐसा। तो ये आप यहाँ पर इसको सुटेबल मानेंगे, कभी कभी वाले को। देखते हैं लीडर बोर्ड में कुछ चेंज हुआ क्या, यहाँ कोई अपडेट नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको वैसे आपके स्क्रीन पे सही से दिख रहा होगा। सही से दीजिए। कुछ लोग बच गए अभी भी, वो भी अटेम्प्ट कीजिए। गुड सागर। और भी किसी ने थंब मारा क्या, नहीं देखा मैंने शायद। शिवम, गुड शिवम। चलिए क्वेश्चन क्या था ये आपका, हम लोग ले लेते हैं आगे अगले पेज पे, कि किसी भी विवाद का सबसे बड़ा कारण वे लोग होते हैं, कौन से लोग, जो अपने पक्ष को हमेशा सही मानते हुए दूसरे को अपने सामने झुकाना चाहते हैं। जैसे कि गलती मेरी है लेकिन मैं नहीं मान रहा कि मेरी गलती है और मैं उस झगड़े को और बढ़ा दूंगा मैं। तो इसीलिए आप लोगों ने वहां पर हाँ को चूज करके सही माना है उसको, और वो हाँ ही होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर मैंने गलती की है तो मुझे अपने आप को डाउन कर लेना चाहिए, गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन अगर गलती नहीं मानेंगे तो ऐसे लोग समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, वो उस झगड़े को बढ़ाते चले जाते हैं। वो उस विवाद का सबसे बड़ा कारण वही लोग होते हैं। अगर वो लोग अपनी गलती मान लें तो वो विवाद वहीं खत्म भी हो जाएगा वो। तो ये समाज का एक अभी जर्नल क्वेश्चन है ये। देखते हैं लीडर बोर्ड को सभी ने इसको सही किया होगा। चंदन का गलत हुआ है शायद, एक दो लोगों का और भी गलत हुआ होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये, सही से चूज कीजिएगा इसका। बिल्कुल सही है आपका, हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह जीवन की वास्तविकता है कि दो व्यक्ति एक जैसी समस्या के लिए एक जैसा समाधान नहीं अपनाते। हाँ, मुझे कोई दिक्कत है तो मैं उसको दूसरा अल्टरनेट रास्ता निकाल लूंगा। अगर सेम वही दिक्कत आपको है तो हो सकता है आपको दूसरा रास्ता निकाल लें, या दोनों एक ही रास्ता निकाल लें। तो ये बिल्कुल आपका ए राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये क्विज आज कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड क्विज था। जिन लोगों की क्लासें मॉर्निंग में छूट गई हैं, इस लोग जो इंटरनेट बंद होने की वजह से, या जो लोग नए थे, तो वो लोग ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। हम आप लोगों को या तो इवनिंग के बैच में ट्रांसफर कर देंगे
या फिर मॉर्निंग का एक बैच और बना रहे हैं, हम उसमें ले लेंगे आप लोगों को। तो मैं नंबर लिख देता हूं ऑफिस का, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। इस क्विज में टॉपर है सागर, वेरी गुड सागर। ऑफिस का नंबर सभी के पास में होगा वैसे, 9587901199। आप इस पे फोन करके अपनी रिक्वेस्ट वहां डाल दीजिएगा कि मेरा बैच, इसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे यहाँ पर और मुझे लाइव चाहिए वो, तो मैं इवनिंग के बैच में ट्रांसफर दे दूंगा कुछ दिन के लिए, जब तक आपका वहां खत्म नहीं होता है। या फिर मॉर्निंग का एक नया बैच बनने जा रहा है, मैं उसमें ले लूंगा। मैं इवनिंग का भी करंट में चल रहा है, मॉर्निंग का भी मैं आजकल में अनाउंस करवाऊंगा मैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपनी परेशानी को सॉल्व आप लोग कर लें यहाँ कॉल करके। फिर भी दिक्कत होती है तो मैं हूँ अवेलेबल आप लोगों के लिए। और संडे को हम लोग आपका एक डाउट सेशन रखने वाले हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं संडे की पूरी। जितने क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास में, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग डाल दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, चाहे मुझे उसके लिए 5 घंटे लगातार बैठना पड़े आप लोगों के साथ में, मैं बैठूंगा, मैं पूरा दिन बैठूंगा मैं आप लोगों के साथ में। बट अपने डाउट्स को आप खत्म कर लीजिए बस जल्दी। जय हिंद दोस्त, जय हिंद। तो अपने डाउट्स को आप लोग फटाफट से मुझे भेज दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? 10 बजे के बाद थोड़ा सा संडे का टाइमिंग रखिएगा ना। ठीक है, टाइम भी आप वहां ग्रुप में डालते जाइएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा मैं एक वहां पर डाल दूंगा पोल बना के कि जो बेस्ट टाइम रहे आपको क्विज के लिए, वो जो ज्यादा लोग चूज करेंगे हम उसी को ले लेंगे। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे बात कर सकते हैं अभी, या फिर संडे को तो मैं आ ही रहा हूं आपके लिए साथ में। चलिए ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग आज यहीं से समापन करते हैं इस क्लास का। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सभी लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। मैंने अनम्यूट किया हुआ है आपको यार, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ है, सभी को अनम्यूट किया हुआ है यहाँ पर। सर एक क्वेश्चन था। हेलो, हाँ बोलिए सर जैसे कि ग्रुप डी का भी अपडेट दे दिया है, तो सर ध्यान थोड़ा सा उधर भी भटकने लगा है, तो सर कैसे सर दोनों को मैनेज करें? आप लोगों ने 2 स्टेज पास की हैं, ग्रुप डी की 1 स्टेज आपको एग्जाम देना है, यानी ग्रुप डी का आप क्वालिफाई इजीली कर पाएंगे। यार आपने प्री और मेन पास किया है, पैसे देके पास किया गया आपने, फ्री में, मतलब अपनी मेहनत से किया है ना पास आपने, तो इसका मतलब आपको नॉलेज है। अब तीसरी स्टेज पे पहुंचने के लिए आप अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, आप एग्जाम जरूर देके आइए ग्रुप डी का भी, मैं ये नहीं कहूंगा एग्जाम मत दीजिए, लेकिन इतना तो आपको आता है भाई, रट्टू तोड़ा तो है नहीं आप लोग, सारा कंसेप्ट बेस आपने पढ़ाई की है, आपने प्री और मेंस की, तो उन दोनों को आपने क्वालिफाई करके और यहां तक पहुंच पाए आप साइको के एग्जाम के 3rd लेवल तक। ग्रुप डी तो यार उससे बहुत नीचे का लेवल का है। तो और सर मुझे एक बात, हाँ बोलिए, अपने अटेंशन को डाइवर्ट मत कीजिए बस आप लोग। सर अभी टाइपिंग भी हो जाता है, साइको भी हो जाता है, उधर भी प्रेशर आ गया थोड़ा सा, बड़ा दिक्कत है ये, इसीलिए बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हैं कि वो करें तो करें क्या। ये डिसीजन की पावर आपको अपने लिए लेनी है कि भाई सुटेबल क्या है। 2 एग्जाम पास करके अगर आप आ चुके हैं, किसी को इतनी भीड़ को निकल के आप सिर्फ 70,000 60,000 लोगों में आप लोगों ने अपनी जगह बनाई है, तो अब अचीव करना मतलब इजी है बनस्पत की, वही फिर 1.5-2 करोड़ लोगों में आप एग्जाम देके फिर वहां निकल के आए। सर टाइपिंग का कोई डेट एक लगभग बता सकते हैं सर? मुझे कोई आइडिया नहीं है दोस्त, ये देखो डेट के वगैरह तो इसके नोटिफिकेशन में आती रहती है, कल भी कोई नोटिफिकेशन एक आया था, आपने देखा होगा शायद, क्योंकि इवनिंग बैच में कुछ बच्चे बता रहे थे। सर ऐसा भी हो सकता है ग्रुप डी से पहले भी एग्जाम हो सकता है टाइपिंग का? ये हम डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या डेट दें, मैं मेरा कमेंट इस पे दूं और कल को चेंज हो जाए तो वो भी नहीं है। हाँ, अगर इसका नोटिफिकेशन या कुछ नोटिस आता है तो मैं जरूर ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के पास में, जिससे कि आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि हमारी टीम हमेशा अपडेट्स को चेक करती रहती है। सर जी सर आपका जो टेस्ट सीरीज है, हाँ टेस्ट सीरीज है तो उसका सर सॉल्यूशन में तो सिर्फ आपका आंसर दिया हुआ है, तो सर बहुत ऐसा क्लासिफिकेशन है जो मतलब समझने में हमको अगर दिक्कत हो रहा है वहाँ पे किस हिसाब से आंसर सिलेक्ट किया है, तो सर मैंने वहाँ क्या पे कहा दोस्त कि उस ग्रुप को मैंने इसलिए बनाया है टेलीग्राम के, क्योंकि अपने डाउट्स को वहां भेजते जाइए, मैं हूं ना साथ में आपके, मैं उसको समझा दूंगा मैं।
अब वहाँ सारे क्वेश्चनों को वहाँ कोई नहीं सॉल्यूशन टाइप देना करता। बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं टाइप। हजारों क्वेश्चन है वहाँ। अब उनको सॉल्यूशन कर करके मैं फिर आप लोगों की क्लास और कंटेंट कैसे तैयार करके दूं मैं, और टेस्ट बनाने मुझे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपके डाउट जरूर ले सकता हूं वहां पर, आप डाउट भेजिए, मैं संडे को कवर करवा दूंगा। ओके सर। और बताइए, किसी भाई को कुछ पूछना हो, बात करना हो? जो नए आए हैं आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको नए बैच में दूंगा मैं जगह। हाँ सर बोलिए। सर बोलिए। आपके क्विज में 70% क्वेश्चन सही करने के बाद भी टी स्कोर डाउन हो जाता है। टी स्कोर अगर 100% सही कर देंगे तो भी भैया फुल में से फुल नहीं आएगा वो, क्योंकि टी नहीं स्कोर डाउन हो जाता है, मैं आपका 42 भी नहीं पाता सर। 42 भी नहीं आ पाता है। हाँ मतलब 30% के से 42 नहीं आता है सर। तो सारे के सारे लोग इंटेलिजेंट बैठेंगे फिर वहां पर, अगर सभी लोग इंटेलिजेंट होंगे तो भी नहीं आएगा। अगर मैं सभी को 90% नंबर दे दूं और आपको 70% दे दूं तो आप फिर फेल हो जाएंगे वहां पर, क्योंकि टी स्कोर में यही तो चीज देखी जा रही है। उन्होंने ऐसा सेट किया हुआ फॉर्मूला कि उसमें सबकी एवरेज निकलेगी और उस एवरेज के अकॉर्डिंग निकलेगा टी स्कोर। सर हम एक्स सर्विस मैन हमें क्वालिफाई बात करना था, क्वालिफाई हो जाता तो ठीक रहता सर। सर इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में करते रहिए, वहां सभी लोग ऐसे नहीं होने वाले हैं। देखिए सभी लोग वहां ऐसे नहीं बैठने वाले हैं, वहां बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जो कुछ भी नहीं तैयारी कर रहे हैं और वहां जाके सीधा एग्जाम देने पहुंच जाएंगे वो। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, आप डरिए मत, ये टी स्कोर धीरे धीरे अप हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी तो हमने पैटर्न भी चेंज किया है, आपके लिए सेक्शनल टेस्ट भी डाले हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आज सेक्शनल टेस्ट और ऐड कर दूंगा, मैं कम से कम आज कोशिश करूंगा सारे के सारे बच्चे पूरे हो जाएं, बट सारे भी नहीं होंगे तो मैं 10-10, 20-20 टेस्ट और ऐड कर दूंगा सारी सेक्शन के। चलिए, और कोई भाई कुछ बात करना चाह रहे हैं तो बताइए। ठीक है। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में हम 25 में से 25 ठीक कर रहे हैं तो उसका टी स्कोर तो 52 के समथिंग बनता है, लेकिन मार्क्स जो तो है वहां सारे लोग, हाँ सर मार्क्स तो उसके कितने जुड़ते हैं फिर? मार्क्स टी स्कोर के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं या परसेंटेज? टी स्कोर के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स वहां जनरेट होंगे, वो टोटल 5 में से वहां मार्क्स बनेंगे आपके। और अब सारे के सारे करने पे भी आपका कितना बन रहा है? सर मेरा 25 में 25, हाँ फिर भी 52 53 आ रहा है। हाँ तो फिर सभी लोगों का इसी रेशियो में आ रहा होगा, बाकी मैं फिर भी चेक करवा दूंगा मैं। ठीक है सर। और बताइए सर उसमें मार्क्स और कैलकुलेट होगा आ जाए एप्स में मॉक टेस्ट के बाद, थोड़ा अच्छा रहता। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं मैं। और किसी भाई से कुछ डिस्कस करना हो तो बताइए, कोई बात करनी हो तो, अदरवाइज हम लोग आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है तो अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। अगर सेहत, मौसम चेंज हो रहा है, सेहत खराब होगी तो फिर वो आपको बड़ी दिक्कत कर देगी, तो अपने आप को सही रखिएगा। चलिए ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।